तो देखो, अब हम वर्क एनर्जी फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए देख रहे हैं, और कौन सा मेथड देख रहे हैं? कैलकुलस मेथड। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, समझ गया ना? जितना भी वर्क डन होगा मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आएगा। जैसे कार चल रही है, इसकी 1000 जूल काइनेटिक एनर्जी है, स्पीड बढ़ गई इसकी तो 1200 हो गई। अब मुझे वर्क निकालना था इंजन का, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दिया, ये आ गया वर्क। बस यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन तो मैंने आपको सिखाया सिखाया हुआ है ना, बेसिक वाला इंटीग्रेशन आपसे आता है, तो बस वही यूज होगा। अब इधर देखो, इधर बोर्ड पे मान लेते हैं ये कोई एम मास है, सही है। अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कोई एम मास है, कार भी हो सकती है, कुछ भी। अभी इसकी स्पीड कितनी मान लूं मैं, बताओ? इनिशियल स्पीड को क्या मानते हैं? यू मानते हैं ना इनिशियल स्पीड को। और इस पर मैंने फोर्स लगाई हुई है वेरिएबल। कैसी फोर्स है ये? बढ़ती जा रही है, टाइम के साथ साथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो फाइनल स्पीड क्या मान लेते हैं इसकी? फाइनल स्पीड मैंने क्या मान ली? v मान ली। यहां से यहां तक का इसका डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया मैंने? s मान लिया। f फोर्स है, u इनिशियल वेलोसिटी है, बाद में कितनी हो गई स्पीड? v हो गई। f लग रही है क्या इस पे? फोर्स। अब इधर देखो ध्यान से, इस पे कैसी फोर्स लग रही है? वेरिएबल। मतलब हर पॉइंट पर फोर्स चेंज होती जा रही है। बात समझ आ रही है? तो वेरिएबल फोर्स का वर्क तुम ऐसे नहीं निकाल पाओगे। वेरिएबल फोर्स का वर्क इस फॉर्मूले से नहीं निकलता। W बराबर एफ इंटू एस, जो मैंने बताया था ये फॉर्मूला नहीं लगता। कब? जब एफ क्या हो। तो मैंने बताया था ना कि ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। कौन सा लगता है फिर बताइए? वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला है? अरे पीछे कराया तो है यार। कांस्टेंट फोर्स में तो ये लगता है, लेकिन अगर ग्राफ ऐसे हो जाए वेरिएबल, बार बार फोर्स चेंज हो रही हो, तो फिर क्या फॉर्मूला था वेरिएबल फोर्स के लिए? हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूं मैं। वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स। बताओ सब, देखो पीछे यही हेडिंग लिखी होगी, वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स। परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, क्या फॉर्मूला है? देखो लड़की, पीछे टिप लो। अच्छा याद है, तो बताओ क्या है? डब्ल्यू बराबर, हाँ ये सुनाएंगे अब ये। हाँ सुनाओ। इंटीग्रेशन बोलो बोलो। इंटीग्रेशन एफ, किसकी लिमिट? काय की लिमिट? अभी नहीं लगा रहा लिमिट, बाद में लगाऊंगा। अरे यही फॉर्मूला है, मिल गया सबको पीछे। जब फोर्स बार बार चेंज हो रही होती है तो ये वाला फॉर्मूला काम ये लगता है, फिर इंटीग्रेशन वाला। बताया है, पढ़ाया है, सिखाया है, लिखवाया है, याद है आपको? तो याद नहीं था तो टिप लिया, कराया तो है, ठीक है। चलो, अब इधर देखो। अब ये फोर्स है ना एफ, एफ को कैसे लिख सकते हैं? बाय, वही चीज कर रहा हूं जो पहले करी थी, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। बताइए कैसे लिख सकते हैं एफ को? एफ बराबर एम ए बताया था ना, परसों भी किया था यही मैंने। एफ बराबर क्या होता है? ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। एम क्या है? ए क्या है? एक्सेलरेशन होता है स्पीड में चेंज। बताओ, पहले यू थी, बाद में बढ़ गई, तो चेंज तो आया ना। उस चेंज को ही क्या बोलते हैं? मान लो पहले 5 है, बाद में 10 हो गई, तो कितना एक्सेलरेशन आया? 5 का। अरे समझ रहे हैं ना? पहले 10 है, बाद में 50 हो गई, कितना एक्सेलरेशन आया? 40 का। 10 से 50 में 40 का गैप होता है। 25 रुपए मत लिया 50 रुपए दे के कभी। 10 रुपए का सामान लिया, 25 ले आई वापस। अरे समझ गए? ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ रख दूं एफ की जगह? क्या रख दूं एफ की जगह बताइए? तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा यहाँ? और लड़की इधर देखो बोर्ड पे बस, और कहीं मत देखो। इंटीग्रेशन में एफ एम ए डी एस आ गया। और क्या कर सकता हूं बताइए? एम क्या है? मास। ए क्या है? एक्सेलरेशन। कोई बता सकता है एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? ए बराबर, ये वही बता सकते हैं जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा है। चैप्टर 2 वाले बता सकते हैं इसको बस। हाँ भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। बहुत थोड़े टाइम के लिए जो एक्सेलरेशन लगता है उसका।
डीवी अपॉन डीएस। स्पीड, डीवी क्या है? स्पीड। और सॉरी डीएस नहीं, डीटी। हाँ, डीवी क्या है बताइए? स्पीड। और डीटी क्या है? टाइम। स्पीड अपॉन टाइम को ही क्या बोलते हैं? ये पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने चैप्टर 2 पढ़ा है उनके लिए बहुत जाना पहचाना सा फॉर्मूला है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नया लग रहा होगा। तो ये नोट कर लेना आप साइड में, ए इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी होता है। सही है भाई? जाने आता है? अब सुन लो, अब सुनते रहो यार। तो मैंने एफ की जगह पहले क्या रख दिया था? एम ए। अब मैं ए की जगह क्या रख रहा हूं? रख दूं? बताओ जरा क्या आएगा। डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन, हाँ बोलो, एम। ए की जगह क्या रख रहे हैं? और बताइए क्या है? इधर देखते रहो बोर्ड पे, कोई नोट नहीं करेगा, मैंने बोल दिया ना एक बार में। मैं वहीं आके समझाऊं ढंग से? तो मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ? सही है कि वैल्यू रख दी डीवी अपॉन डी। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखो इधर, डीएस को इधर लिख रहा हूँ, डीबी को इधर। कोई बुरा मान गया क्या? पहले डीएस लिख लिया और फिर डीबी लिख लिया। कोई बुरा मान गया क्या बताओ? बुरा तो नहीं माना कोई? क्यों करा ऐसा मैंने? हाँ, ये डीएस अपॉन डीटी भी फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटे समय। किसका फॉर्मूला है बताइए? स्पीड का। वी का फॉर्मूला है। वी का फॉर्मूला क्या है? डीएस अपॉन, ये सब पढ़ाए हुए हैं फॉर्मूले। ए का फॉर्मूला डीवी अपॉन डी और वी का फॉर्मूला डीएस अपॉन। तो इस डीएस अपॉन डी की जगह क्या लिख दूं भाई? डन है यहां तक? ऐसे कर दो, ऐसे करो। डन। चलो इधर देखो, अब इधर देखो, बताइए क्या आया? एम आया। और इसकी वैल्यू क्या हो गई? और यहाँ क्या बन गया? सही है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? ठीक। अब मुझे बताओ ये एम क्या है? मास है। ये वी क्या है? इसकी स्पीड है। और ये डीवी, डीवी तो इस रिस्पेक्ट है ना अभी। अब बताओ इंटीग्रेशन की फॉर्म आ रही नहीं आ रही है? इंटीग्रेशन कैसे करते थे? इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स या एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे तो बनता था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे डीवी है और यहाँ पर, मैंने जब इंटीग्रेशन बताया था तो एक बात बताई थी, देखो कितनों को याद है। मैंने कहा था जो यहाँ लिखा होगा वही यहाँ होना चाहिए, उसी का इंटीग्रेशन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ भी क्या होगा? एम का इंटीग्रेशन होगा क्या? एम हमारा कांस्टेंट है, जिसकी रिस्पेक्ट होती है उसी का इंटीग्रेशन होता है। एम कहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन से? बाहर आ सकता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो कैसे लिख सकता हूं इसको बताइए? एम को तो ले लिया आपने बाहर, और इंटीग्रेशन में कौन कौन बचे? वी और, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अब होगा। सही है यहाँ तक? तो देखिए जैसे यहाँ एक्स और यहाँ भी एक्स हुआ करता है, तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे वी और डीवी भी बन गया। कुछ भी आ सकता है। मैंने कहा था यहाँ जो हो बस वो यहाँ होना चाहिए। यहाँ टी है तो यहाँ टी हो, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई हो, यहाँ जेड है तो यहाँ जेड हो, यहाँ वी है तो यहाँ वी। अब तो सही है इंटीग्रेशन? अब तो सही बन गया ना? अब मुझे बताओ लिमिट। मुझे किसकी लिमिट चाहिए यहाँ पे? जिसकी रिस्पेक्ट है। मैंने कहा था ना तीन चीजें सेम होती हैं, ये रिस्पेक्ट, ये फंक्शन और ये इसकी। तो बताइए कौन है? स्पीड है ना अंदर, तो मुझे लिमिट भी किसकी चाहिए? स्पीड की। कहां से कहां तक स्पीड है? कहां से कहां तक स्पीड है? पहले क्या थी, बाद में क्या हो गई? यही तो लिमिट है। तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी? यू से वी। तो लिमिट देखिए इधर लिख देता हूं मैं, लिमिट क्या हो जाएगी इसकी? यू से वी। अरे यही तो लिमिट है, स्पीड की तो लिमिट यही है ना। और स्पीड की चाहिए मुझे, तो यहां क्या लिख दूं नीचे? लोअर लिमिट नीचे आती है। और वी कहां लिख दूं? अपर लिमिट ऊपर आती है। अब ये मेरा बन गया इंटीग्रेशन। हाँ, क्यों बोल रहे हो? इससे रिलेटेड बोल रहे हो या कुछ भी अपनी भुनर भुनर? कुछ भी नहीं, बोलो मत, ये बोलो मत, ठीक? अरे यहां तक समझ गए? अब ये क्या बन चुका है अंदर? इंटीग्रेशन। अब मुझे इसको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, आंसर आ जाएगा यहाँ पे बस। इतना नोट कर लो जल्दी फटाफट। लड़की, इधर देखो अब हमें इसका क्या करना है बताइए? इंटीग्रेशन। अरे यार फॉर्मूला तो ये है ना। फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस, यही तो लाना है, यही तो लाना है फॉर्मूला। तो ये आ गया अभी। करो अब इसको पूरा करो ना, इंटीग्रेशन करो, इसका क्या आएगा देखो।
तो डब्ल्यू बराबर एम तो बाहर है, इंटीग्रेशन में कौन है, यू और वी डी वी। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल ऐसे होगा जैसे एक्स डी एक्स का होता है। बताइए इस पे एक्स पे कितनी पावर मान लेंगे, नहीं है तो 1। अब पावर में एक ऐड कर दिया तो 2, और अपॉन में भी क्या आएगा, ऐसे तो होगा। यहाँ पे एक्स की जगह कौन है, वी है, तो बस देखो वी पे पावर क्या मान लो, तो इधर देखो एम वी पे 2 आ जाएगा अपॉन में, और लिमिट क्या है यू से लेके, कोई टफ इंटीग्रेशन क्या है ये, समझ गया ना। अब बताओ इधर देखो, इधर देखो, इस 2 को बाहर ले लेता हूं मैं एम के पास, क्योंकि लिमिट तो केवल वी में रखी जाएगी ना, तो 2 मैंने बाहर ले लिया। अब बताओ वी की जगह पहले क्या रखना है, वी ही रखना है, तो वी स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन लगाते हैं फिर वी की जगह क्या रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अरे सही है, किसको, इसको बंद करके फिर इसको बंद करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक ही तो टर्म है बस। अब इधर देखो इस m अपॉन 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2m, यहाँ ऊपर m 1 ही m तो है। अब ये 1/2m इधर भी जाएगा, और तो बताओ पहले वाले के पास जाएगा तो ऐसा कुछ बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो, और जब इससे करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा। मुझे बताओ 1/2mv² किसका फॉर्मूला है, इसका नहीं है क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल का, इसी का तो है। तो वर्क किसके बराबर आ गया बताओ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और ये किसका है बताइए, इनिशियल निकालेंगे तो ये तो आएगा 1/2mu²। तो ये किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम फिर से प्रूफ कर दी एक बार और हमने। अब आप बताइए आपको कौन सा मेथड आसान लगा। हाँ भाई, कौन सा मेथड आसान है, ज्यादा आसान कौन सा है, ये वाला आसान है ना, वो आसान है, मुझे तो ये आसान लगता है ना। इसमें कुछ इक्वेशन वगैरह तो लिखनी नहीं है, ना मल्टीप्लाई करनी दोनों साइड कुछ भी, बस फॉर्मूले बनाने हैं और फिर इंटीग्रेशन करना है, लड्डू सा आंसर आ जाएगा, लिमिट रख के आंसर आ गया। ठीक है, तो इस मेथड को नोट कर लो। ये मेथड जब पूछा जाए आपसे कौन सी विधि से करना हो, कलन विधि से, तभी करना है, अदरवाइज वो वाला मेथड भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया ना कब करना है ये, जब कहा जाए। हाँ नोट कर लिया है तो